सौरभ हत्याकांड को लेकर देश के अंदर सनसनी फैली हुई है। आइए हम जानते हैं देश की जनता से क्या है कहना इस हत्याकांड को लेकर। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आइए लोगों से हम रूबरू होंगे। देश की महिलाओं को लेकर जो देश के जो हमारी सरकार है उनको हर तरीके से मजबूती देती है, आज कहीं ना कहीं वो मजबूती कहीं ना कहीं तारोतार दिख रही है। तो हम लोगों से कनेक्ट होंगे और जानेंगे क्या है कहना इस मुद्दे को लेकर, इस खबर को लेकर। यहाँ पर काफी लोग। रवि पांडे। मेरठ हत्याकांड जो आप देख रहे हैं, एक महिला के द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 15 टुकड़े कर देना, इस केस को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं आप? इस केस को देख करके ये कहना चाहेंगे कि जो रिश्ते करिए उसको वो ढंग से इसको जांच पड़ताल करके तब करिए। जो भी शादी, जो हम लोग मैरिज और जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसको थोड़ा पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें आइए। विश्वास का एक रिश्ता होता है जब गठबंधन में बनते हैं लोग परिवार के साथ मिलकर, और उसके बाद इस तरीके की वारदात होता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कितनी शर्मनाक है। और क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, सारे महिलाओं को उसी तरह से मानना ये गलत है। सारी महिलाएं ऐसी नहीं है जो इस टाइप की हैं, जो सोच रखती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसी देश में सावित्री पैदा हुई, सीता पैदा हुई, तो केवल एक दो घटनाओं को आप सारी महिलाओं को एक तरह से ट्रीट करना ठीक नहीं है। कुछ ऐसे प्रवृत्ति होती है, उन्हीं के लिए ये बोला जाता है कि अब शादी ब्याह करिए तो थोड़ा जांच पड़ताल करके किए, रिलेशन में आइए, थोड़ा साथ जान पहचान के आइए। वो लोग गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, तो गलत लोग आएंगे तो गलत तरीके से इस तरह की घटनाएं होंगी, समझ रहे हैं? बस यही है एक, और कुछ नहीं। जो भी है इस आजकल रिलेशन हम लोग तो जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ना, कि तुरंत देखे कि कुछ हो गया थोड़ा मोड़ा, बस समझ में आए, उसके बिना जांच पड़ताल करके हम अपनी शादी ब्याह कर लेते हैं, वो गलत है। जो लोग कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी में होनी चाहिए, पति विदेश रहे चाहे स्वदेश रहे, चाहे काम पे 10 घंटे बाद आए, फिर भी इस तरीके की वारदात, इस तरीके की सोच जो महिला रख रही हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी देश के युवाओं पर, बाकी देश के जो हस्बैंड हैं जिनके, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। प्रभाव ये ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि ऐसे समय में अपने रिलेशन को संभाल के रखना चाहिए। मतलब उसके पीछे आपको जांच पड़ताल होनी चाहिए, आपको पहले उसका एक पता करके किस तरह की शादी ब्याह या इस तरह के रिलेशन होने चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप अपने रिलेशन को थोड़ा सा जांच पड़ताल करके अच्छे तरीके से करेंगे। पुराने जमानों में क्या होता था, शादी ब्याह 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी देख करके किया जाता था। ऐसे अनवांछित जो तत्व आकर के इस तरह की शादी ब्याह को अपनी खराब कर रही हैं, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। आपने बोला छोटी घटना है, आपको कैसे लग रही है कि ये छोटी घटना है? छोटी घटना इस नाते है कि ऐसी घटनाएं आप देखेंगे, यूपी 25 करोड़ लोगों का आबादी है, 25 करोड़ में 10 करोड़ महिलाएं रहती होंगी, उसमें से 1-2 घटनाएं ऐसी होती है। और इसको केवल इस तरह से देख लेना कि नहीं ये तो बहुत खराब है, वो ऐसे लोग हैं, इन्हीं से तो बचना है हमको। मेरा ये कहना मतलब ये घटना छोटी, मेरे ये कहने का मतलब छोटी नहीं, इतने बड़े प्रोस्पेक्टिव पे इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इसी से बचने की जरूरत है। आपने कहा कि पता लगा कर ही शादी विवाह करना चाहिए, कैसे कोई पता लगा सकता है? किसी के अंदर की बातों को कैसे कोई निकाल सकता है? नहीं, आप अगर थोड़ा सा आप उसके पूरे पुराने प्रोस्पेक्टिव पे उठा करके देखेंगे, लोग पहले पता नहीं कर लेते, पहले तो छोटी छोटी बीमारी पता कर लेते थे लोगों के बारे में। आज के टाइम में हम लोग क्या है, देखे ठीक ठाक लड़की दिखी, बस कैसी कमाती है, क्या कमाती है, उसकी शादी कर लिए। इस तरह की घटनाएं होती हैं। यही नहीं, अभी जौनपुर वाला केस आपने देखा, सुसाइड करना पड़ा एक हस्बैंड को, केवल पैसे के चक्कर में। वो तो आईटी मैन था। जौनपुर वाला ये अनुज वाला घटना जो हुआ, उसमें भी यही हुआ। अब वो सुसाइड, ऐसा दबाव बनाया गया कि वो बेचारा खुद सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की घटनाओं से थोड़ा बचना चाहिए। और क्या, बिल्कुल। देखिए